वंदे मातरम मित्रों, सत्यघोष के यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सिखों को क्यों कहा काफिर और ब्रिटेन में चुनाव के पहले क्यों आया हिंदू मैनिफेस्टो। गुजरता कारवां के इस एपिसोड में पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का शहर है फैसलाबाद, जहाँ 76 साल से गुरुद्वारा बंद है। अभी जो पाकिस्तान में सरकार है वह अपने समर्थक वर्ग बनाने के लिए हिंदुओं के कुछ लोगों को अधिकार देने में लगी है, जिससे कि आने वाले चुनाव में उनका समर्थन बढ़े। अच्छी बात है। गुरुद्वारे का वहाँ पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो वहाँ के कट्टर मुस्लिम संगठनों ने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और कहा कि अल्लाह के बंदे इस गुरुद्वारे को बनने नहीं देंगे क्योंकि सिख हिंदू हैं और वे काफिर हैं। अब बताइए, भारत में सीएए कानून लाया जाता है। भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, भारत में जो शरणार्थी रह रहे हैं वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, उनको नागरिकता देने का कानून आया और भारत के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के राजनीति के चलते इनको नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। वहाँ वो सिखों को काफिर कह रहे हैं। अब आप बताइए, इस माहौल में रहने वाले लोग भारत की तरफ देखेंगे कि नहीं? और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर सीए कानून लाई है और उनको नागरिकता दे रही है पीड़ित लोगों को, तो क्या गुनाह कर रही है, क्या गलत कर रही है? भारत के राजनीतिक दल समझें कि विभाजन की त्रासदी आज भी लोग भोग रहे हैं वहाँ। और यदि कोई राष्ट्रवादी सरकार कुछ कर रही है, आपके किए पाप को दुरुस्त करने में लगी है, तो आप चंद राजनीतिक फायदे के लिए, वोट के लिए अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों, जैन, सिखों, क्रिश्चियनों के अधिकारों को क्यों मार रहे हैं? चिंतन करना। अब चलते हैं ब्रिटेन। वहाँ प्रधानमंत्री हिंदू है, ऋषि सुनक। चुनाव होने वाले हैं। वहाँ हिंदुओं के एक संगठन ने, हिंदू फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो विभिन्न हिंदू संगठनों के मिलकर बना है, उसने हिंदू मैनिफेस्टो जारी किया और वहाँ के दलों से कहा है, राजनीतिक दलों से, कि हम चुनाव में उसी को वोट देंगे जो हमारे इस मैनिफेस्टो का वादा करेगा कि हम ये करेंगे। उन्होंने क्या मांगा? हमारे हिंदू हितों की रक्षा की जाए, हमें सुरक्षा दी जाए। दूसरा, हमारे हिंदू धार्मिक स्थलों को सुरक्षा दें। आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले ब्रिटेन में एक मंदिर को तोड़ दिया था। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा में हिंदू सनातन परंपरा और मूल्यों को पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे वो मूल्यों के जानकार नहीं बन पाते हैं। हम भारत के बाहर रहते हैं और हम यहाँ के नागरिक हो गए हैं, तो हमारे बच्चों को उन परंपरा, उन संस्कारों, हिंदू रीति रिवाजों और मूल्यों को पढ़ाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमको यह समानता का अधिकार दिया जाए। फिर उन्होंने कहा सामाजिक सेवा जो हम करते हैं उसकी आज़ादी दी जाए। अब आप कांग्रेस पार्टी के
राहुल गांधी, जो आजकल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनसे पूछिए कि वे विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ मुसलमानों को आज़ादी नहीं है। तो क्या ब्रिटेन के हिंदू मैनिफेस्टो से आप ये अर्थ नहीं लगाएंगे कि वहाँ किन स्थितियों परिस्थितियों में रह रहे हैं? आपको लगता है वो बहुत डॉलर कमा रहे हैं, पाउंड कमा रहे हैं और वहाँ बहुत सुखी हैं? वे वहाँ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब आप पाकिस्तान से ब्रिटेन तक देख लीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार इन मुद्दों पर बिल्कुल सही है। और भारत के राजनीतिक दल चाहे 2024 के चुनाव में ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाए हों और कुछ नुकसान बीजेपी को हुआ हो, लेकिन वो जिधर जा रहे हैं देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, भारत के लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। और विदेश में जाकर सेम पित्रोदा के साथ बैठकर वो जिस तरीके से वकालत करते हैं और जिस तरीके से भारत की सरकार को बदनाम करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, समय रहते बाज आइए, लौट आएं। अब आप जिम्मेदारी के पद पर हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, अब हल्ले गुल्ले से बचिए, गंभीर राजनीति करिए, गंभीर राजनीति, भारत के हितों की रक्षा कीजिए। गुजरता कारवा के इस एपिसोड में पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन तक चल रहे ताज़े मुद्दों पर मैंने आपसे बात की है। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर हम बात करेंगे। सत्यघोष यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों को भेजिए, अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।